सो हाय एवरीवन, दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। आज एक अलग से वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा रहेगा कि हमारा एक स्टूडेंट है जो कि इस समय सीओईपी में। तो चलिए हम बुलाना चाहते हैं पार्थ को। पार्थ, जहाँ कहीं भी हो, आपका स्वागत है। क्या हेलो कर रहे हैं? एवरीवन। अब आप कहाँ पर हो? जहाँ कहीं भी है से इसका मतलब क्या है? अब आप कहाँ पर हो एग्जैक्टली? अभी आप कहाँ पर हो? अभी हॉस्टल में हूँ एसयूपी के। तो सीओईपी के हॉस्टल से बच्चा लाइव है हमारे साथ। बेटा, आप मेरे को बताओ कि सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ बच्चों को। तो मेरा नाम पार्थ कोसे। फिलहाल मैं सीओपी में पढ़ रहा हूँ। सीओईपी में पढ़ रहे हैं पार्थ। इन्होंने अपने बारे में बहुत ही छोटी सी चीजों के बारे में बताया। बट पार्थ, हमेशा से कम बोलते हो कि बचपन से ही कम बोलते हो कि अभी इंटरव्यू में थोड़ा सा नर्वस हो इसके लिए कम बोल रहे हो? नहीं, ऐसा ही है, मतलब हमेशा शांत शांति बैठता हूँ। शांत बैठते हो? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। मेरे को एक बात बताओ, अभी बच्चों को सबसे पहले आप अपने 11th और 12th की जर्नी के बारे में बताइए। ओके, सो 11th में मैंने सबकी तरह 11th में भी मैंने जेई से ही शुरुआत की थी। बट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, टफनेस वगैरह बढ़ती गई जेई की भी। तो इतना स्कोर वगैरह भी मेरा अच्छा नहीं आ रहा था। हम्म। तो 12th में मैंने पूरी तरह से सीईटी में शिफ्ट कर दिया। और 12th से एमएसटी सीईटी की एंड उसके साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फ्रॉम 12th। अच्छा, तो 11th से सोच रहे थे कि यस, जैसे कि एक बच्चा जब 10th पास करके आता है कि यस अपने को जाना है आईआईटी के अंदर। बट यार सीओईपी भी कम नहीं है, बरोबर? तो उसके बाद जब आप डेफिनेटली। 12th में आपको लगने लगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ पर आ गए। तो आपने चीजों को कैसे हैंडल किया, कैसे टैकल किया? आप मेरे को सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन बताइए ना। अभी जैसे बच्चे बहुत ही नर्वस है कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, उसके बारे में बताइए आप। सो ओके, सो जब मैं जेई के प्रिपेयर कर रहा था, तो मैथ के मैंने क्वेश्चन वगैरह जेई के भी सॉल्व किए थे। तो कंपेरेटिवली सीईटी का मैथ जो था वो थोड़ा इजी लगा। बट जैसे जैसे कैलकुलस वगैरह आता गया, तब सीईटी की भी हार्डनेस पता लग गई। इसलिए मैं मैथ्स के लिए तो मैं ज्यादातर सॉल्विंग ही करता था। जितनी ज्यादा सॉल्विंग है इतने उतना ही अच्छा है मैथ्स के लिए। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा कंपेरेटिवली अच्छा था। फिजिक्स के भी मैंने सब कुछ जेई का किया था, तो फिजिक्स कंपेरेटिवली अच्छा था। And जब मैं सीईटी में शिफ्ट हुआ तो मैं दूबी जी की वीडियोस देखता था फॉर फिजिक्स। और फिजिक्स के लिए भी सॉल्विंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ थोड़े से थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। और सो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए थोड़ा टेक्स्ट बुक रीडिंग, कुछ कुछ चैप्टर की अगर थ्योरी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के रीडिंग लिए हो टेक्स्ट तो। बुक रीडिंग करनी चाहिए। अच्छा, जी कुछ जी। थ्योरी क्वेश्चंस के लिए कुछ दो चार चैप्टर की चैप्टर रीड करने चाहिए। केमिस्ट्री तो सब कुछ थ्योरी है, तो केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग। एंड मैंने आपकी वीडियोस देखे थे केमिस्ट्री के लिए। तो आपके वीडियोस का बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड पीआईक्यू सॉल्विंग फॉर केमिस्ट्री। समझ गया, समझ गया, ये बात तो मेरे को समझ में आ रही है। और एक बच्चे को कितने घंटे पढ़ने चाहिए, आपको क्या लगता है? अभी लास्ट आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? अब मैं तो 6-7 आवर्स तक करता था पढ़ाई। 6-7 आवर्स सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, राइट? सेल्फ स्टडी, कंप्लीट सेल्फ सेल्फ स्टडी। स्टडी जिसमें आप हो और शांति से आपके पास बुक है, उसमें से आप पढ़ रहे हो, बरोबर? अच्छा, छह से यस। सात घंटे आप पढ़ते थे। अच्छा, मॉक टेस्ट आपने दिया था? मॉक टेस्ट यस, एग्जाम के पहले ऑलमोस्ट 15 to 20 मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। 15 से 20 मॉक टेस्ट आपने दिए थे? यस। अच्छा, और जो बच्चे मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या फायदा हो रहा था उससे? तो मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे पता चल रहा था कि भाई कौन से टॉपिक मेरे वीक है, कौन से टॉपिक्स में मैं लैग कर रहा हूँ। सो उस हिसाब से मैं उन टॉपिक्स को आगे पढ़ता था। हम्म इसलिए अभी मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी थी, हम्म तो उसके क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे थे, तो मैं हम्म इतना ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस नहीं कर रहा था। बट जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो, उसमें थोड़ा सा लैग कर रहा था। तो एंड में, मतलब इनके 15-20 दिनों में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े और पेपर्स वगैरह सॉल्व किए। तो यही फायदा होता है कि आपका जो वीक टॉपिक है वो आपको पता चलते हैं मॉक टेस्ट के। अ, उसके आप आगे उन टॉपिक्स पे आप फोकस कर पाओगे। अच्छा 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 अच्छा। और मेरे को ये भी एक बात बताना कि जब आप जैसे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता था कि लो मार्क्स आ रहा है मॉक टेस्ट के अंदर? और कितने आ जा रहे थे आपके मॉक टेस्ट के अंदर जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे थे पीसीएम के? तो कितने, आप जब कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको कितने मार्क्स दिख रहे थे आपके? सो स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम आ रहे थे, लगभग 90 और 100 के बीच में। स्टार्टिंग के 4-5 मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर गया था। हाँ। और स्टार्टिंग में थोड़ा, मतलब मॉक टेस्ट देते वक्त थोड़ा घबरा भी रहा था। हम्म। बट जैसे जैसे, मतलब मॉक टेस्ट देता रहा था, तो मैं वैसे 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 बेटर, मेरे जो मार्क्स है वो बेटर होते गए। एंड एंड में फिर 120-130 तक जाता था स्कोर। जी जी जी। तो आप मेरे को ये भी बताना कि उसको आपने बेटर कैसे किया? तो जैसे
मतलब पहले जब 90 100 के बीच में आते थे, तब मेरा होता यह था कि मैं मतलब सॉल्व सॉल्व करते वक्त एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था। जैसे हम्म। अभी मैथ्स में मैं अभी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा था, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते, तो मैं एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करता था। उससे होता था कि एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था। टाइम और बाद में टाइम जो टाइम मैनेज करना आपने सीखा, हाँ, अच्छा। टाइम है, और हाँ देखो। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी वही टाइम मैनेज करना सीख गया। और केमिस्ट्री 20 से 25 मिनट्स में बाद में मुझे मेरा कंप्लीट होना, तो बाकी की जो रिमेनिंग टाइम है वो फिजिक्स में फोकस कर पाता था। और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था क्या, और कब तक हो गया था वैसे सिलेबस कंप्लीट? सिलेबस तो वैसे बोर्ड्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। सीटी कुछ का? एक दो हाँ, सीईटी का भी बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स के टाइम ही सब कुछ सिलेबस हो गया था कंप्लीट। सिर्फ एक हम्म। दो चैप्टर्स मेरे वीक थे, जो कि मैंने बोर्ड्स के लिए तो छोड़ दिए थे, बट हम्म। बाद में सीईटी के लिए उसके थोड़े से प्रीरेक्विजिट वगैरह देख लिए। समझा समझा समझा। तो अभी जो बच्चा, जैसे कि अभी बहुत कम दिन बाकी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या क्या करना चाहिए इन लास्ट के कुछ दिनों के अंदर? अगर अभी प्रिपरेशन आपकी पूरी हो चुकी है, आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ कवर हो चुका है, तो इट्स बेटर कि आप मॉक टेस्ट पे ही फोकस दो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा दो। और प्रेफर करो कि 9 से 12 और 2 से 5 इस टाइम में ही मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आपको बैठने की आदत भी लगनी चाहिए। सो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ रिविजन भी करते रहो। जैसे कि केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो केमिस्ट्री की भी टेक्स्ट बुक रीडिंग साथ ही साथ करो। और अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी लो लो लेवल की है, तो जो अभी हाई वेटेज के टॉपिक है उन पे फोकस करो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट वगैरह भी दो। अच्छा, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपका ये सिलेक्शन हो गया तो? पार्थ, कैमरा बंद हो गया, एक मिनट, हाँ। बताइए, घर वालों का रिएक्शन क्या था वैसे? तो मतलब मम्मी पापा दोनों भी बहुत खुश थे, दोनों का भी सपना था कि मैं आऊँ सीओ पे मैं पढ़ूँ। तो दोनों भी मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, और मैं भी बहुत खुश था कि मेरा भी ड्रीम कॉलेज है सीओ। मस्ती वस्ती होता है क्या कॉलेज में? बहुत। बहुत मस्ती होता है, मजा आता है? पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा होती है, पढ़ाई बहुत कम। अच्छा 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 अच्छा। और एक एक रूम में कितने लोग हो आप लोग, एक रूम में, हॉस्टल में? एक रूम में चार चार जन। चार लोग हो, ठीक है। ऐसा डिस्टेंस सब अलग अलग, ऐसा ईयर के हो कि सब एक ही साथ हो? मैंने फर्स्ट ईयर के लिए सेपरेट हॉस्टल है, सारे ईयर्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है। सबके सेपरेट तो हॉस्टल हमारे है? हॉस्टल में पूरे पूरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, सबको ब्रांचेस एक ही ब्रांच वालों को साथ में रखते हैं कि अलग अलग वालों को साथ में रख देते हैं? मैंने वो पूरा वो डिसीजन अपने ऊपर होता है। हम मतलब कोई भी रूममेट्स ले सकते हैं, इट्स ऑन अस कि किसी भी ब्रांच के या अपने ब्रांच के। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप लोग क्या करते हो वैसे? अभी कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स वगैरह है, तो हाँ कुछ क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए, तो सोशल इंटरेक्शन उससे बहुत अच्छा होता है यार। कुछ गेम्स वगैरह भी खेल लेता हूँ, बैडमिंटन वगैरह, हाँ 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 हाँ। शाम को कॉलेज से आने के बाद। हम्म। तो क्या लगता है कि वहां पर मेहनत तो है, पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कि मतलब थोड़ी बहुत मेहनत से भी काम चल जाता है? ये मेहनत तो करनी ही चाहिए, हार्डवर्क के बिना नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ठीक है, हार्डवर्क लास्ट में और आप, उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी। कंसिस्टेंसी भी, लास्ट में अपने हिसाब से कुछ कहना चाहते हो, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? तो यही कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस मत लो। स्टार्टिंग में इनिशियली कम मार्क्स आते हैं, सबके आते हैं, but आपको सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपने खुद पर भरोसा भरोसा रखना है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा ही आएगा। सिर्फ आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए, और जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाए उतना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व किए, क्योंकि आपको भी आदत लगनी चाहिए 3 घंटे एक जगह बैठने की। टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी आप सीख सीख पाओगे। एंड टेक्स्ट बुक रीडिंग पे फोकस करो फॉर केमिस्ट्री केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ट्राई करो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ही अच्छा स्कोर लाओ, क्योंकि मैथ अभी अगले पिछले 2 साल से कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड आ रहा है। तो ट्राई करो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर आए, सो दैट अगर मैथ्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए, तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री में कवर हो पाएगा। जी 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 जी। सो थैंक यू सो मच पार्थ, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच सभी बच्चों का जो यहाँ तक वीडियो देखे, थैंक यू। थैंक यू।